किसी से आप जेलस हुई हो या कोई आपसे हुआ हो, अगर आप बताना चाहें तो। मैं भी होती हूँ, मुझसे भी होते हैं। क्या कभी आपको बुरा लगता है कि किसी ने आपका गाना गाया हो? मुझे बुरा तब लगता है कि जब वो आर्टिस्ट मेरे कलाम ही गाकर और मुझे ही ना सलाम करें। 2 दिन एक गाना आपका फेमस हो जाएगा, 2 दिन के बाद आपको कोई पहचानेगा नहीं। ये फील्ड जो है वे फ़कीरी है। हम्म, इस फील्ड में जब तक आपके अंदर फ़कीरी नहीं है, आपको कभी मंजिल मिल ही नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम। लेजेंडरी आर्टिस्ट जिनको हम सुनते हुए आए हैं, जिनसे हम मुतासिर हैं, और कभी कभार ज़िंदगी में वो जज्बात होते हैं, कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जिनमें हम कुछ लेजेंडरी आर्टिस्ट को, जो लिविंग लेजेंड्स हैं, उनको सुनते हैं। उनमें से आप आज यहाँ पर एक्सचेंज में तशरीफ़ लाईं और आपने हमारा ऑफिस देखा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा खूबसूरत जो है वो एक कदम है। आर्टिस्टों के लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि आजकल कम मुयस्सर हो रहा है। तो ये खुशी की बात है। और कुछ मुख्तसरन कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। तो ये बताइएगा हमारे और हमारे नाज़रीन को कि आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि आर्टिस्ट है, फ़नकार है, इतना मसरूफ़ आपका स्केजुअल होता है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया मैं यूज़ करती हूँ, देखती हूँ, सबको देखती हूँ, सबका काम देखती हूँ और थोड़ी बहुत अपनी भी कोशिश करती हूँ कि मेरा जो काम है वो लोग पसंद करें। इनफैक्ट इतना कि मैं कमेंट्स भी खुद पढ़ती हूँ। वाह! और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो अपने घर को, फैमिली को वक़्त नहीं देते हैं, क्योंकि मसरूफ़ इतने होते हैं। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे। जी बस मैंने थोड़ा बैलेंस किया हुआ है कि मैंने बच्चों को भी टाइम देना है। मेरी बेटी है तो माशाल्लाह ओ लेवल्स कर रही है, उसको भी माशाल्लाह। टाइम देती हूँ और फिर अपने काम को भी टाइम देती हूँ। ये ज़रूरी है कि आप बैलेंस करें अपनी लाइफ वाह! में। और फिर हम इंडस्ट्री की कुछ ख़बरों को हम सुनते हैं, कोई ना कोई एक दूसरे की कहीं ना कहीं कोई टांगे खींच रहा होता है, कोई ख़बरें आती हैं अखबारात में, टीवी पे। तो क्या कभी आपने भी ऐसा महसूस किया, किसी से आप जेलस हुई हो या कोई आपसे हुआ हो, अगर आप बताना चाहें तो? मैं भी होती हूँ, मुझसे भी होते हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल कि ज़ाहिर है आपको बहुत सारे जो नए आर्टिस्ट हैं वो गाने की कोशिश करते हैं। क्या कभी आपको बुरा लगता है कि किसी ने आपका गाना गाया हो? मुझे बुरा तब लगता है कि जब वो आर्टिस्ट मेरे कलाम ही गाकर और मुझे ही ना सलाम करें। तब मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक ही जगह पर हम बैठे हुए हैं, अगर कोई जूनियर हमारा आ गया, मतलब मैं खुद भी जूनियर हूँ, ये नहीं मैं कह रही कि मैं सीनियर हूँ, पर मेरे जो सीनियर थे वो बहुत अच्छे थे, जिन्होंने हमें जगह दी, हमें रिस्पेक्ट दी, मोहब्बत दी। और हम अब थोड़े बहुत अगर सीनियर हो गए तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो जूनियर्स हैं, हम उनके साथ प्यार करें, उनके साथ बैठें। पर उन जूनियर्स में ये होता है कि मेरा ये उस्ताद है या ये मेरा सीनियर है, तो इसको तो इसी को ही तो बताना है कि मैं क्या हूँ। हालांकि ये फील्ड जो है वे फ़कीरी है। हम्म, इस फील्ड में जब तक आपके अंदर फ़कीरी नहीं है, आपको कभी मंजिल मिल ही नहीं सकती। ये तो बहुत खूबसूरत बात की आपने। ये तो सीखना भी चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए, बल्कि आर्टिस्ट को ज़्यादा सीखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कुछ जो थोड़े से मशहूर हो जाते हैं, उनके तो अक्सर जो लोग कहते हैं ना कि गर्दन में सरिया आ जाता है। वो कुछ टाइम के लिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। 2 दिन एक गाना जो है वो आपका फेमस हो जाएगा, 2 दिन के बाद आपको कोई पहचानेगा नहीं। पहचान तब आपकी जब होगी जब आप अपने उरूज में भी नीचे रहें, तब वाह! आपकी पहचान होगी। आप अपने उरूज में जो है वो लोगों को कहेंगे आप कौन हैं, और जब ज़वाल आता है तो वही लोग आपको कहते हैं कि आपको याद है अपना वक्त, कि आप अपने उरूज में क्या थे, आप तो सलाम ही नहीं करते थे। हम्म, तो ऐसा ना करें। ऐसा कि अपने उरूज में जो आपके अपने करीबी लोग हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उनसे प्यार करें। और ये फिर सोशल मीडिया का उरूज होता भी तो 2-3 दिन जी। का है। हम्म। और इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जी। आपने सूफ़ी भी गाया है, गज़लें भी गाई हैं, फ़ोक, जो ज़ाहिर है फ़ोक आपको बहुत ज़्यादा ही लोग पसंद करते हैं। आपने जो भी गाया बहुत अच्छा गाया। लेकिन ये तमाम हर फ़ील्ड में जो भी गाया आपने उसको अमर कर दिया। तो ये सब लेके कैसे चलती हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपने मुझे दिया है। मैं बिल्कुल इस लायक नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि मैंने इस चीज़ को गाया और वो अमर हो गई। क्योंकि हमसे पहले जो उस्ताद हैं, बीबी आबिदा जी, उस्ताद मोहम्मद यूसुफ, उस्ताद उस्ताद मंजूर, तो ये जो बड़े-बड़े लोग थे, इन्होंने जो गाया वो अमर हुआ। हम जूनियर लोग थे, हमने अभी तक मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कोई चीज़ हमारी क्लिक हो जाएगी, पर अभी तक मुझे नहीं लगता। नहीं, आपने जो आजिज़ी और फ़कीरी वाली बात की थी, आपने साबित कर दिया इस जवाब से। अच्छा लगा बहुत। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम सब या बहुत सारे लोग पाकिस्तान में, सिंध में या दुनिया भर में आपको सुनते हैं। आप किसको सुनती हैं?
जब आपको कुछ सुनने का दिल करे, आपका मन मैं करे? मेरी उस्ताद बीबी आबिदा जी को सुनती हूँ और सजाद अली को सुनती हूँ। वाह! और हमारे सिंध में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको मैं सुनती हूँ, जैसे कि सूफियों का सुंग कहा जाता है, हज़रत सटल सरमस्त पे गाते हैं। और लतीफ़ सरकार पे हर रोज़ एक महफ़िल होती है, उनके फ़कीरों को सुनती हूँ मैं। तो म्यूज़िक जो है वो आपकी रूह की ग़िज़ा है। मुझे लगता है कि दिन में एक दो सॉन्ग आपको सुनने चाहिए, आपका मूड अच्छा रहेगा। आपने हर जगह परफॉर्म किया, पाकिस्तान में तो बिल्कुल, बल्कि दुनिया भर में आपने परफॉर्म किया। कभी कभार होता ना आर्टिस्ट को कि कहाँ का, कौन से एरिया का जो ऑडियंस है या जो कॉन्सर्ट हो या प्रोग्राम हो, वो सुनने वालों को या वो जगह अच्छी लगी या सुनने वाले अच्छे लगे, या आपने इन्जॉय किया परफॉर्म करते हुए? मैंने पेरिस में एक प्रोग्राम किया जो कि एक चर्च था, बहुत पुराना चर्च था, और जिनको उन्होंने एक कल्चर एक्टिविटीज़ थी वहाँ पर, और उन्होंने प्रोग्राम किया वहाँ पर। वो जो चर्च था उसकी मुझे अभी भी याद है, और वो मैं बात भूल नहीं सकती। खिड़कियाँ थी और उसमें फ्लूट्स लगे हुए थे, और वो जब हवा क्रॉस करती थी तो फ्लूट्स में से वो आवाज़ आती थी अलग अलग राग्स की। और वो इतना कुछ सुकून, एक आप सोचें कि एक वो चर्च है कि जहाँ पर अब एक्टिविटीज़ नहीं है, वहाँ पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, पर उनकी खिड़कियों में उन्होंने फ्लूट्स लगा दिए। वो समंदर के पास था, वो जब हवा लगती थी तो फ्लूट्स में जो आवाज़, वो कभी आवाज़ में नहीं भूल सकती, एक सुकून की आवाज़ थी। और पेरिस में प्रोग्राम जो हमने किया, वहाँ पर सारे गोरे थे, पाकिस्तानी एक भी नहीं था, पर वो म्यूज़िक की कोई ज़बान नहीं होती। तब मुझे पता चला कि ये हकीकत बात है कि वो मेरे कलाम में झूम रहे थे, हालांकि मेरे लफ्ज़ों को नहीं समझ रहे थे, म्यूज़िक को समझ रहे थे। यकीनन ऐसा ही है। आप अपने कलाम का इंतखाब खुद करती हैं या उसके लिए भी कुछ आपने एक वो रखा हुआ है कि भाई कौन सा कलाम आप क्यों पढ़ेंगे? खुद करती हूँ, बिल्कुल। मुख्तलिफ ज़बानों में आपने गाया? बिल्कुल, मैंने तकरीबन हमारे पाकिस्तान की जितनी ज़बानें मैंने गाया है उसमें। तो क्या किसी एक ज़बान को अलग से आप कहेंगे कि हाँ, इस लैंग्वेज में सुनते हुए अच्छा लगता है? सिंधी और सराइकी मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं जब भी सिंधी गाऊँ, क्यों मेरी अपनी ज़बान है सिंधी, पर सराइकी ऐसी ज़बान है कि जहाँ पूरी दुनिया में जहाँ भी परफॉर्म करें लोग उसको समझते हैं। बुल्ले शाह को हज़रत सटल सरमस्त ने भी ज़्यादातर सराइकी में ही लिखा है। जो कभी कभार सोशल मीडिया पे ऐसा भी आ जाता है ना, कुछ लोग बेजा तनकीद करते हैं, बुरे कमेंट्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। मुझे उन लोगों के लिए ये भी बात करनी है कि जब वो लोग जाते हैं हज, उम्रा और ज़ियारात पे, तो जी ठीक है, जब हम लोग हज, उम्रा, ज़ियारात पे जाते तो नीचे लिखा होता है ले जी अब ये भी ज़ियारत पे जा रहे हैं। तो मतलब कि हम लोग इंसान नहीं है क्या? हमारे मौला नहीं हो सकते? आपके अल्लाह और नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो क्या हमारे नहीं हो सकते? उन लोगों के लिए ये है कि जी जो है वो तनकीद उन लोगों पे तब आप करें जबकि आप खुद अंदर से आपने किसी का हक ना ज़ब्त किया हो, किसी के साथ अभी आपने कभी बुरा ना किया हो, या कभी, जैसे मौला का भी फरमान है कि अच्छा इंसान वो है कि आपका पड़ोसी भूखा ना रहे। क्या आपने ये सारी चीज़ें की हैं, फिर आप हम पे तनकीद करें? तो बहुत बुरा भी लगता है, दुख भी लगता है, कभी कभी तो रोना भी आ जाता है अपने मौला के सामने कि ऐसे भी लोग हैं कि जो कि हम अगर अच्छे किसी तबलीग पर चले जाएं तो भी उस पर भी बातें हैं। तो जी ऐसा मत किया करें, हम लोग सब आप जैसे ही हैं, हमें भी अपने मौला से, अपने अल्लाह से बहुत मोहब्बत है। जो फोक आर्टिस्ट है, चाहे कहीं के ही हों, किसी भी इलाके के हों, किसी भी रीजन के हों, वो उनका अक्सर कुछ लोगों का ये शिकवा होता है कि हमें वो तक़वियत या फिर वो मोहब्बत नहीं मिलती। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं सिंधी हूँ। मैं आपको एक सच बात बताऊँ, हम जो जितने भी सिंधी हैं, हम अपने म्यूज़िक को, अपने कल्चर को इतनी मोहब्बत करते हैं कि इनफैक्ट कोई उर्दू ज़बान का भी अगर हमारा कोई सिंधी कलाम पढ़ ले तो हम उसको भी अपने सर पे बिठा देते हैं कि जी आपने तो बहुत कमाल कर दिया, आपने हमारा सिंधी कलाम किया। अब उसी जगह पर अगर कोई उर्दू, कोई और किसी ने आज तक इतनी कोशिश मुझे लगता है की नहीं है। हर इदारे में हमारा कोई ना कोई सिंधी बैठे होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हमारी म्यूज़िक पे काम किया जाए। अगर काम होता है तो हम सिंधियों की तरफ से ही होता है उर्दू मीडिया में। पर मैं ये चाहती हूँ कि हमारा म्यूज़िक बहुत रिच है, कल्चर बहुत रिच है, तो उसके हमारी रिकमेंडेशन के अलावा भी आप इस पे काम किया करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये है कि कहीं भी
सिंध का काम किया जाए तो हम उनको बहुत इज्जत देते हैं, और हमें भी अपने मुल्क में बहुत इज्जत मिलती है, अपने पाकिस्तान में बहुत इज्जत मिलती है। हर आर्टिस्ट को सिंध का या पाकिस्तान का, उसको अब सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं भी बैठ के आप कोई भी गाना कहें वो वायरल हो जाता है। तो अब तो ये शिकायत ख़त्म हो चुकी है कि हमें कोई सुनता नहीं है, या हमारी आवाज़ जो है वो इदारों तक नहीं पहुंचती। ऐसा कुछ नहीं है, अब हर किसी की ज़बान, हर किसी का म्यूज़िक लोगों तक पहुंचता है। आजकल जितने भी नए आर्टिस्ट हैं उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि एक कोई सॉन्ग और सोशल मीडिया के ज़रिए, शुरू में अब अगर हम इब्तिदा की बात करें या चंद ज़माने पहले की बात करें, तो लोग सुनते थे और सीना बसीना उनका कलाम लोगों तक पहुंचता था। हाँ आजकल जी। सोशल मीडिया है, जी जी। तो उससे कभी कभार एक नया आर्टिस्ट हीरो से ज़ीरो बन जाता है। कुछ लोग इतने, कभी कभार तनकीद होती है कि ज़ीरो से हीरो, हीरो से ज़ीरो बन जाते हैं। इस बारे में खुसूसन जो नए आर्टिस्ट हैं, नए जो फ़नकार हैं, उनको पैगाम क्या देना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया बहुत अच्छा भी है, उसका साइड इफ़ेक्ट भी है। जो साइड इफ़ेक्ट है बस उसी से बचना है कि आपने किसी भी इस ऐसी चीज़ में बात नहीं करनी जिसकी वजह, स्पेशली आर्टिस्ट के लिए मैं पैगाम दे रही हूँ, जिसकी वजह से आप पे इस चीज़ की तनकीद हो। तो कुछ लोग हैं जो आपके लाइफ में आपके मोहसिन होते हैं, जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हो, तो थोड़ा सा आप मशवरा कर लिया करें। क्या सोशल मीडिया आजकल जो पैमाना लोगों ने बनाया हुआ है, क्या दुरुस्त है कि शोहरत अगर सोशल मीडिया पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं तो हाँ बड़ा आर्टिस्ट होगा? अब मुझे नहीं लगता। देखें, मैंने आई वॉज 7 year old स्टार्ट माई कैरियर, नाउ आई एम 35 years old। मुझे 25 साल हो गए हैं और मेरे यूट्यूब पे जस्ट 35,000 है। तो मतलब अगर देखा जाए तो लोगों के मिलियंस में है। तो ऐसा नहीं है, बस वन बाय वन आप अगर कहते हैं कि मतलब सही वे से आपके फॉलोअर्स आए तो फिर तो टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप उस पर खर्च करके आपके फेक फॉलोअर्स आ जाएं, फिर तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे और फिर आप बड़े आर्टिस्ट भी लगेंगे, बड़े अदाकार भी लगेंगे। सज्जाद साहब का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था चंद साल पहले, उन्होंने कहा था कि मेरे फॉलोअर्स नहीं है, मुझे सुनने वाले लोग हैं। क्या बात है, देखिए कितनी खूबसूरत बात है। तो आखिर में जितने भी हमारे देखने वाले खुसूसन जो फ़नकार हैं, उनके लिए पैगाम क्या देना चाहेंगे? बस आप खुश रहें, सलामत रहें और अच्छा काम करें, अपने सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। और हमारे एक्स जेन के जितने भी जो फैमिली है, जितने भी लोग हैं, उनके लिए एक पैगाम हमारे इदारे, उनके लिए ये कि आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाह रही हूँ, और कि हमारे सिंध और हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्टों के लिए, लोगों के लिए एक अच्छा कदम है जो कि इस सूरत में आपने दिया, और मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू। थैंक यू।